हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका। ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एट द वर्ल्ड लेवल व्हेन द प्रोसिक्यूटर्स एट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दे आर सीकिंग अरेस्ट वारंट। किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट की बात हो रही है? अगेंस्ट द टॉप लीडरशिप दैट इज देयर ऑफ द हमास और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के। इश्यू क्या है फ्रेंड्स? अच्छा, आईसीसी के बारे में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हाउ आईसीसी इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीजे, ये हम अब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रियल इशू? क्या ये पहले बार इजराइल के साथ ऐसा हो रहा है? या कौन कौन कंट्रीज है जिन्होंने फॉर एग्जांपल इजराइल के खिलाफ पहले भी चार्जेस डाले हुए हैं? एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन दैट आर देयर? क्या इजराइल बाउंड है उसकी बात मानने को? क्या हमास बाउंड है उसकी बात मानने को? क्या इजराइल मेंबर है आईसीसी का या नहीं है? ऑल दोज इश्यूज वी वुड बेसिकली बी डिस्कसिंग। व्हाट इज द रोम स्टैट्यूट, वो क्या है जिसके चलते हुए आईसीसी को सेटअप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईसीसी, हमास एंड नेतन्याहू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट दैट देयर आर फ्यू मेंबर्स जिनके टॉप लेवल जब कंट्रीज की कंपेरेटिवली बात करते हैं, जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट की कंपेरेटिवली बात हो रही है, दे सीकिंग अरेस्ट वारंट। जब सीक कर रहे हैं अरेस्ट वारंट है तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तभी है जब यूएस का क्लोज एली दैट इज इजराइल, जो यूएस का बहुत ही अच्छा पार्टनर है, उसके खिलाफ ही फॉर एग्जांपल ऐसी बातें होने लगी है। ऐसा नहीं है कि पहले बार किसी टॉप लीडर के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। गद्दाफी के खिलाफ किया हुआ था, पुतिन के खिलाफ है, एंड अदर लीडर्स आल्सो देयर। मल्टीपल अरेस्ट वारंट्स आर बीइंग इशूड, बट क्या उसका इम्प्लीकेशन होता है? क्या अरेस्ट वारंट के बाद आप उस कंट्रीज को, उस कैंडिडेट को, उस लीडर को या उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अरेस्ट कर सकते हो? आपकी आर्मी है या आपकी पुलिस है अरेस्ट करने के लिए कि नहीं है? ऑल दोज इश्यूज फॉर एग्जांपल we would be basically discussing when for example there is a hue and cry that is going on Israel के खिलाफ what it is being doing in the parts of Palestine। इसके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने, बोलीविया ने, बांग्लादेश ने, कोमोरोस ने, जिबूती ने, various countries they have also put forward the issue of war crimes that is basically against Israel कि आप पैलेस्टीन में गलत कर रहे हो। This issue is already going on और नॉट ओनली आईसीसी बट आईसीजे में भी इश्यू चल रहा है। दैट इश्यू इज बेसिकली पुट फॉरवर्ड बाय साउथ अफ्रीका। अब ये इश्यू क्या क्या है, किसके बारे में कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। ऑल दोज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट आर बेसिकली टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। इज हमास के जो द थ्री लीडर्स ऑफ हमास and two leaders of Israel against whom they are seeking, the prosecutors are seeking कि arrest warrant for example issue होना चाहिए। जो top leaders में से for हमास की क्या है, यहिया सिनवर is the top leader और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ फॉर एग्जांपल ये कंपेरेटिवली मुद्दा आया है कि इनको होना चाहिए। अरेस्ट वारंट इज बेसिकली बीइंग सीक। मुद्दा क्या है? अब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, leading to death of approximately 1200 people and कुछ को फॉर एग्जांपल वो उठा के ले गए थे, बंदी बना के ले गए थे, जिसके चलते हुए ही इजराइल ने या नेतन्याहू ने और फॉर एग्जांपल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने प्लेज ली थी कि जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे। एंड देयरफॉर atrocities were committed upon the people of Palestine also। इनके 1200 लोग मरे ने 35,000 से ज्यादा लोग मार दिए and thousands much more than that they were basically wounded। वो बहुत ज्यादा लोग जख्मी भी हुए गाजा स्ट्रिप एंड अदर प्लेसेस। तो ये है पूरे का पूरा वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब कौन सही है कौन गलत है, दैट इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट, वो हम और अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, इजराइल वाले बोलते आपने हमारे ऊपर अटैक किया था, हम इसका बदला लेके रहेंगे। पैलेस्टीन वाले बोलते हैं कि आप शुरू से हमें इंस्टिगेट कर रहे हो, एक टाइम तो ऐसा आना ही था कि जब हमने आपके ऊपर अटैक करना था। दोनों ग्रुप्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सही गलत फॉर एग्जांपल भी एक अलग बात है। नाउ इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इज योव गैलेंट, ही इज अलोंग विद नेतन्याहू। और जब हमास की टॉप लीडरशिप की बात करते हैं, इब्राहिम
अल मसरी, जिसको फॉर एग्जांपल बोला जाता है मोहम्मद दैफ भी बोला जाता है, और इसके साथ इस्माइल हनिया, दैट इज हमास पॉलिटिकल लीडर। ये तीनों के खिलाफ ये हो गए और अरेस्ट वारंट सीक कर रहे। 3 लीडर्स हैं हमास के, 2 आर बेसिकली पीपल फ्रॉम इजराइल, जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट और नेतन्याहू, इनके खिलाफ हो रहा है। दे आर बेसिकली अगेंस्ट द लीडर्स। आईसीसी हैज टारगेटेड द टॉप लीडरशिप ऑफ अ क्लोज एली ऑफ यूएस, जैसे आपको बताया था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूएस का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है उसके खिलाफ भी टारगेट किया गया, जैसे पहले भी किया है, फॉर एग्जांपल गद्दाफी के खिलाफ कर दिया, या फॉर एग्जांपल रशिया के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ कर दिया अरेस्ट वारंट इशू। और अरेस्ट वारंट फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट था कि खुद आईसीसी इंसान को अरेस्ट नहीं करेगी, बट ऑन द अदर हैंड अगर वो इंसान फॉर एग्जांपल किसी और पे मीटिंग के लिए जा रहा है, तो वो अगर वो फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिक्स की मीटिंग थी साउथ अफ्रीका में, एंड साउथ अफ्रीका इज द पार्ट ऑफ आईसीसी। अब अगर पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे एज अ ब्रिक्स के पार्टिसिपेट करने के लिए, तो साउथ अफ्रीका वाली सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अरेस्ट करके फॉर एग्जांपल उनको दे दी जाए आईसीसी को। इसलिए पुतिन ने मीटिंग कैंसिल करी थी, ही डिड नॉट गो फॉर द मीटिंग डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपके जो मेंबर्स हैं यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है और वो पॉलिटिकल लीडर या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर अगर आपके देश में विजिट करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको फॉर एग्जांपल अरेस्ट करके आप उनको दो। दैट डिसीजन पुट्स नेतन्याहू, फॉर एग्जांपल जैसे पुतिन हो गया, पुतिन इज बेसिकली ऑन द चार्जेस ऑफ अरेस्ट वारंट, किसके लिए? क्या? मॉस्को वॉर ऑन यूक्रेन, सबको पता है। एंड गद्दाफी लिबियन स्ट्रांग लीडर वाज अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एग्जांपल, जिसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए पहले भी और मल्टीपल लीडर्स और भी हैं, बट द रीसेंट वंस की जब हम कंपेरेटिवली बात करते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू है। और अब कोशिश करी जा रही नेतन्याहू को भी इन्हीं कैटेगरी ऑफ लीडर्स की में रखा कंपेरेटिवली जाए। आओ अब कहा क्या जा रहा है, इट इज बेसिकली बीइंग सेड कि इजराइल में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऑन द अदर हैंड हमास इज बेसिकली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप दोनों को एक ही तरह वे कर रहे, एक ही तरह तोल रहे हो। नाउ दिस इज व्हाट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। क्या कहा जा रहा है कि एक जगह पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेतन्याहू की सरकार है, दूसरी जगह पे हमास वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप दोनों के लिए मापदंड कैसे सेम रख रहे हो? दिस इज वन इंपॉर्टेंट इशू दैट इज बेसिकली बीइंग डिस्कस्ड। एंड एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इक्वल फुटिंग के फॉर एग्जांपल नहीं रखा जा सकता। हमास के खिलाफ क्या चार्जेस है? इंक्लूड एक्सटर्मिनेशन, मर्डर, टेकिंग ऑफ द हॉस्टेजेस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट इन डिटेंशन। All these charges are basically being put against the leaders of Hamas. इजराइल वालों के ऊपर फर्क, जैसे पानी का कनेक्शन आपने कट कर दिया, वो कहते हैं कि हमास के लीडरशिप पानी यूज कर रहे हैं, कहते वो तो पानी यूज करना चाह रहे हो, आप रोक रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड द कॉमन मासेस दैट आर आल्सो लिविंग इन दैट एरिया, आईसीसी वाले कहते तो उनको क्या पानी की जरूरत नहीं है। दिस इज वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली कर रहे हो, नॉट वॉर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हो। क्यों? आप कुछ लोगों का बहाना लगा के, कुछ लोगों का नाम लेके आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को आप इफेक्ट कर रहे हो। दैट इज फॉर एग्जांपल नेतन्याहू के खिलाफ है, 1200 लोगों को मार दिया था 7 अक्टूबर को, जैसे आपको बताया था। 250 पीपल ऑफ इजराइल वर बेसिकली टेकन एज हॉस्टेजेस, जो आपको कंपेरेटिवली बता चुके हैं। आईसीसी वालों ने भी फॉर एग्जांपल हमास वालों ने भी कंडेम किया है, कहते आपने हमारे खिलाफ तो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, लेकिन जो हमारे खिलाफ इजराइल वाले कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? कहते जितने इजराइल के टॉप लीडरशिप क्लास है, जितने टॉप इंपॉर्टेंट पीपल है, और एंड जितने इंपॉर्टेंट लोगों ने, सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑन वॉर अगेंस्ट पैलेस्टीन, इन सबके खिलाफ आप अरेस्ट वारंट इशू करो। हमास वाले कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने अभी तक वॉर एट्रोसिटीज, क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी किया है, कोई भी लीडरशिप का हो, चाहे सोल्जर्स हो, इन सब के खिलाफ आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक ऑर्डर इशू करो, अरेस्ट वारंट ऑर्डर इशू करो। क्यों? बिकॉज दे सेड दैट आप हमें टाइम एंड अगेन इंस्टिगेट कर रहे हो, और उस इंस्टिगेशन के चलते हुए फॉर एग्जांपल दिस इज बेसिकली दैट स्टेप दैट वी हैव टेकन।
arrest issue करो against all the top leaders, officers, soldiers, for example, who participate in the crime against Palestinian people. एंड डिमांड किया कि जो हमारे लीडरशिप के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है उसको कंप्लीटली खत्म किया जाना चाहिए और अदर टॉप लीडरशिप के खिलाफ फॉर एग्जांपल एक इशू होना चाहिए. डिस्पाइट द फैक्ट दैट नेतन्याहू कुछ कह रहे हैं, गैलेंट कुछ कह रहे हैं, अदर पीपल आर सेइंग डिफरेंट थिंग. नो वन कैन बी अबव लॉ, नो वन शुड बी अबव लॉ एंड नो वन इज अबव लॉ. आप डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but that does not give you a license to commit war against him or for example against humanity. आप crime against humanity कर रहे हो, war crimes कर रहे हो, आम लोगों को affect कर रहे हो, that is completely important. And for example including the denial of the humanitarian relief, supplies deliberately targeting civilians in the conflict. Hamas fighters needed the water और for example आपने पूरी की पूरी population को गाजा वाले एरिया में affect कर दिया. That is what is basically the case against Netanyahu and Gallant, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर हैं रिस्पेक्टिवली. और इन्होंने 35,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, वुंडेड 80,000 के आसपास लोगों को जख्मी कर दिया. नेतन्याहू अभी भी नहीं कह रहे, कहते ही कॉल्ड द डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल आउटरीच एंड सेड दैट वी विल नॉट डेटर. हम ऐसे जो ऑर्डर्स अगर हम इशू भी हो जाएंगे तो हमें इससे डरने वाले नहीं है. दैट इज व्हाट इज बेसिकली बीइंग क्लियर एंड सेड दैट वी विल कंटिन्यू द वॉर. जब तक हम हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, जब तक हमारे हॉस्टेजेस को वो रिलीज नहीं कर देते, वी विल कंटिन्यू द वॉर. तो ये फॉर एग्जांपल नेतन्याहू और अदर लोगों का कहना है. और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में दे सेड दैट आप पैरेलल कभी भी फॉर एग्जांपल नहीं डिफाइन कर सकते कि दोनों सेम है. Outrage बोला गया, सेम चीज has basically been said by other people also. Israel disagree with ICC फॉर एग्जाम्पल, पूरे कपड़े डिसएग्री ही किया है. जब इसराइल और यूएस की बात करते हैं, इसराइल एंड यूएस दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द आईसीसी. On the other hand, ICC claims to have jurisdiction over Gaza, East Jerusalem and West Bank. क्यों? Because Palestinian leaders formally agreed to be bound by the court's फाउंडिंग प्रिंसिपल्स इन 2050. इन्होंने बोला था कि कोर्ट के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वी आर बेसिकली बाउंड बाय दैट. 2015 में हम फॉर एग्जांपल इन्होंने इजराइल पैलेस्टीन वालों ने बोल दिया था, इन्होंने लीडर ने बोल दिया था कि हम फॉर्मली मानते हैं कोर्ट के आईसीसी के प्रिंसिपल्स को. 2015 में कंप्लीटली बोल दिया था. इसलिए अगर आपने बोला है द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी लाइज ऑन योर लैंड, Therefore, for example, गाजा हो गया, ईस्ट जेरूसलम हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, वहां पे जुरिस्डिक्शन है. बट ऑन द अदर हैंड इजराइल एंड यूएस दे आर नॉट द बेसिकल मेंबर ऑफ आईसीसी. आईसीसी announced it's separate from the case that is currently being heard by the ICJ. आपको जैसे बताया था over the accusation from South Africa that Israel is committing war of genocide in its war. साउथ अफ्रीका ने पहले से आईसीजे में केस चल रहा है. ICC is not a part of the United Nations. ये पार्ट नहीं है. हम अलग से टॉपिक करेंगे आईसीसी एंड आईसीजे अलग से. थोड़ा बहुत आपको एक और टॉपिक हम डिस्कशन लेने वाले क्लास में, तो वहां पे आई वुड बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स. अब यहाँ पे क्या समझना है आपको कि आईसीजे में ऑलरेडी केस चल रहा है. किसका? इजराइल के खिलाफ. किसने किया हुआ? साउथ अफ्रीका ने. किसके लिए किया हुआ है? कमिटिंग जेनोसाइड इन इट्स वॉर अगेंस्ट हमास. आप भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, दैट इज सेपरेट केस. रिसेंट अनाउंसमेंट पहली बार नहीं हुआ है that the ICC acted in relation to Israel. 2021 मार्च में इसे लॉन्च किया था, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी थी into possible crimes that were committed in Palestinian territory since 2014 in Gaza and in the West Bank. 2014 से लेके 2021 तक जो भी गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल ने क्राइम कमिट करे हैं उसके खिलाफ फॉर एग्जांपल एक बार पहले भी ये बात हुई थी 2021 में, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनटू एनी पॉसिबल क्राइम फॉर एग्जांपल दैट हैज बेसिकली बीन कमिटेड. टॉकिंग अबाउट आईसीसी, it is located in Hague, Netherlands, created by the treaty called the Rome Statute. First brought before the United Nations, ICC operates independently. करते हैं. The most of the countries, 124, are party to the treaty.
but there are notable exceptions including Israel हो गया, Russia हो गया, और for example US हो गया. Those are basically exemptions. These important countries, they are not a part of ICC, but on the other hand 124 countries are part. अब अगर 124 कंट्री में किसी भी कंट्री में अगर ये लीडर जाते हैं इजराइल के, हमास के, यूएस के, और फॉर एग्जांपल इन दैट केस पुतिन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 124 कंट्रीज की, आप इनको अरेस्ट करके आईसीसी को दो, एंड दे आर बेसिकली बाउंड टू डू इट. इसके चलते हुए पुतिन ने फॉर एग्जांपल ये अपनी मीटिंग खत्म कर ब्रिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था. अंडर द रूल्स ऑल सिग्नेटरी दे आर ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट फुली, जैसे आपको बताया था, एंड दैट वुड बी देयर. जिसके चलते हुए नेतन्याहू और गैलेंट को ट्रेवल करना कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, those countries that are basically the part of ICC. अगर वहाँ पे भी ट्रेवल करते हैं नेतन्याहू या गैलेंट, तो उनके लिए भी कंपेरेटिवली मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एंड कमिंग टू दिस, सिनवर, हनिया एंड अल मसरी have been officially designated as global terrorists by US, meaning that they are under travel bans लगे हुए हैं, उनके assets freeze है, sanctions लगे हुए हैं. USA, UK and Japan, as along with Canada and European Union and other, has designated Hamas as a terror group, and therefore also imposed sanctions on the leader of Hamas. तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं. कोई बिकॉज कहीं किसी को यूएस ने डेजिग्नेटेड किया हुआ टेररिस्ट को, कुछ अदर है. दीज आर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज रिसेंटली टेकन प्लेस, जिसके चलते हुए ही हम इसको कवर भी कर रहे हैं. आईसीसी, हमास एंड नेतन्याहू. नाउ वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन अब आने वाला क्या होने वाला है. फ्रेंड्स, अगर इम्पोर्टेंट यूएस के एली के खिलाफ अरेस्ट वारंट की प्रोसिक्यूटर्स डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये भी देखना पड़ेगा कि यूएस की पावर शायद आईसीसी में या इसका आईसीजे में, इंटरनेशनल में, या वर्ल्ड ओवर इसका कंट्रोल कंपेरेटिवली कम हो रहा है. पहली बात. दूसरी बात, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, या कुछ भी ऐसे अगर आप गलत काम करते हो, चाहे आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. इट इज क्लियरली बेसिकली बीइंग सेड, कहा जाना भी चाहिए, आप अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर भी हो और अगर आप ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर रहे हो, देयर वुड बी केस अगेंस्ट यू. नाउ प्रोसीडिंग्स कंपेरेटिवली होना चाहिए. किसी ने भी वॉर क्राइम करे हो, चाहे हमास के लीडर गलत है, चाहे नेतन्याहू एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर पीपल आर बेसिकली बीइंग रॉन्ग, they should basically be put behind the bar. और यहाँ up to 30 years फॉर एग्जाम्पल इनको जेल में डाला जा सकता है. दिस इज आईसीसी, आईसीजे और क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स, प्रोसीडिंग्स हैं, वी वुड बी कवरिंग सेपरेटली. अभी तक आपके लिए इतना ही है. आईसीसी के प्रोसिक्यूटर दे आर डिमांडिंग दैट अरेस्ट वारंट शुड बी इशूड अगेंस्ट द टॉप 3 लीडर्स ऑफ द हमास एंड वन ऑफ द टॉप 2 लीडर्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ Israel, including the Israeli Prime Minister and his Defense Minister. आज की क्लास फ्रेंड्स, हम सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं. विल कंटिन्यू इन द फर्दर सेशन. थैंक यू वेरी मच.